रायपुर के मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई दूसरी ओडीआई एक ऐसी हाई वोल्टेज जंग साबित हुई जिसमें हर ओवर, हर गेंद और हर शॉट के साथ मुकाबला रोमांच की नई सीमा पार करता गया। ये मैच बताता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहलाता है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 358 जैसे विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसे देखकर लगा था कि भारत आसानी से मैच अपने नाम कर लेगा, क्योंकि इतनी बड़ी रन संख्या का पीछा करना किसी भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने जो जज्बा, आत्मविश्वास और आक्रामक मानसिकता दिखाई, वो दर्शाता है कि आज की क्रिकेट नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के हाथ में कितनी तेजी से बदल रही है। मैच की शुरुआत हुई जब भारत ने टॉस गंवाया और दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत सामान्य रही, लेकिन असली आतिशबाजी तब हुई जब ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली क्रीज पर साथ आए। दोनों बल्लेबाजों ने शांत दिमाग, क्लीन शॉट्स और मैच पर नियंत्रण दिखाते हुए 195 रन की शानदार और यादगार साझेदारी की। ऋतुराज ने अपने ओडीआई करियर का पहला शतक सिर्फ 77 गेंदों में जड़ दिया, एक ऐसा शतक जिसमें क्लीन स्ट्रोक्स और आक्रामक बल्लेबाजी की झलक साफ दिखाई देती थी। ये सेंचुरी केवल रन नहीं थी, बल्कि संदेश भी था कि भारतीय क्रिकेट में नए युवा सितारे तैयार खड़े हैं। दूसरी तरफ विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। रांची में लगाए गए शतक के बाद रायपुर में भी उन्होंने 53वीं ओडीआई सेंचुरी लगाकर साबित किया कि वो अभी भी वनडे क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद चैंपियन हैं। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन देखने लायक था। दोनों ने मिलकर ऐसा मंच तैयार किया कि लगने लगा भारत 380 या 400 के पार जाएगा। हालांकि अंतिम 10 ओवर्स में भारतीय टीम केवल 74 रन ही बना सकी, जो स्कोर को बढ़ने से रोकने वाला बड़ा कारण रहा। मगर केएल राहुल ने डेथ ओवर्स में 43 गेंदों में 66 रन की आक्रामक पारी खेलकर स्कोर को 358 पर पहुंचा दिया। यह स्कोर किसी भी ओडीआई में जीत के लिए पर्याप्त माना जाता है और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को भी लग रहा था कि भारत आसानी से मैच जीत जाएगा। मगर दक्षिण अफ्रीका की कहानी यहां से शुरू होती है। 358 के पीछा करते हुए उनके ओपनर क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो गए और भारत को लगा कि ये मैच अब उनकी तरफ झुक रहा है। लेकिन मैदान पर आए उप कप्तान एडन मार्करम ने ऐसा खेल दिखाया जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कप्तान टेम्बा बाबुमा के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी बनाई। हालांकि भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चूक तब हुई जब मार्करम 53 रन पर थे और उनका बेहद आसान कैच ड्रॉप कर दिया गया। क्रिकेट में कहा जाता है कि कैचेस विन मैचेस, और ये ड्रॉप कैच उस कहावत की सच्चाई का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। इस एक गलती ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में वापस ला दिया। मार्करम ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए आक्रामक बैटिंग की और 88 गेंदों पर अपनी सदी पूरी की। जैसे जैसे ओवर्स आगे बढ़ते गए, भारतीय गेंदबाज दबाव में आते गए और दक्षिण अफ्रीका मैच पर पकड़ मजबूत करता गया। भारत को लगा था कि मार्करम का विकेट मिलने के बाद वे वापसी करेंगे और कुछ देर तक ऐसा लगा भी, लेकिन इसके बाद आए युवा धुरंधर डिवॉल्ट ब्रेविस और मैथ्यू ब्रेडजिकी ने भारतीय गेंदबाजी को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। ब्रेविस ने 34 गेंदों पर 54 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें हर शॉट में उनके आत्मविश्वास और प्रतिभा की चमक दिखाई देती थी। वहीं ब्राइडजिक ने समझदारी से खेलते हुए महत्वपूर्ण हाफ सेंचुरी पूरी की और रनगजी को कभी रुकने नहीं दिया। भारतीय गेंदबाज विकेट लेते रहे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज लगातार रन बनाते रहे और मैच भारत की पकड़ से फिसलता गया। अंत में पिछली मैच की तरह कॉर्बिन बाश आए और उन्होंने कुछ ही गेंदों में तेजी से रन बना दिए। उनका आक्रमण भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़ा और दक्षिण अफ्रीका ने 49.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। ये भारत में दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा सफल रन चेज बन गया, जो बताता है कि आज उनकी टीम कितनी मजबूत मानसिकता और आत्मविश्वास के साथ खेल रही है। इस जीत के साथ सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है और अब सारी नजरें 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होने वाले निर्णायक मुकाबले पर टिक चुकी हैं। भारत की बल्लेबाजी शानदार रही, लेकिन गेंदबाजी की कमजोरी और कैच छोड़ने जैसी गलतियों ने मैच हाथ से निकल जाने दिया। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका ने रन चेज करते हुए एकता, अनुशासन और आक्रामकता का शानदार मेल दिखाया। अब सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया अगले मैच में वापसी कर पाएगी? क्या विराट, राहुल और गायकवाड़ फिर दमदार प्रदर्शन करेंगे? क्या भारतीय गेंदबाज अपनी लय वापस पालेंगे? दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए।